Hello everyone. Today we will solve chapter 4 डेसिमल क्लास 7 पाउट में। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। वैसे मैं डेसिमल की एक वीडियो इंट्रोडक्शन की पहले से अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखी तो आप वो लोग देख लें। थोड़ा सा मैं इसमें आपको रिवाइज करा देता हूं डेसिमल होता क्या है ना, इक्विवेलेंट डेसिमल वगैरह सब कुछ बताते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे हम रन थ्रू, तो बाद में होती है रिव्यू एक्सरसाइज। ये वाव में स्टार्टिंग में रिव्यू एक्सरसाइज करके दे रखी है और लास्ट में रन थ्रू, वो सब करेंगे। तो चैप्टर 4 क्लास 7 वाव मैथ। इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सभी क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। मैं उन सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ डेसिमल होता क्या है, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है ना, कहीं भी पॉइंट लगा हो जैसे ये, तो ये डेसिमल कहलाएगा। पॉइंट आ गया, पॉइंट का मतलब डेसिमल है ना। तो अब इसमें क्या है, एक तो डेसिमल से पहले यानी कि पॉइंट से पहली वाले और एक पॉइंट से बाद के पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स होते हैं। पॉइंट से पहले वाला कहलाता है होल नंबर पार्ट्स। जैसे इस क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल ने 357.678 डेसिमल को पढ़ते क्या है, डेसिमल से पहले जो होल नंबर है उसे पूरा पढ़ेंगे। 357 पॉइंट और पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल का जो डिजिट्स है एक एक करके पढ़ जाते हैं। 678 678 नहीं पढ़ेंगे, 678। तो डेसिमल से पहले जो होता है वो होता है होल पार्ट्स, होल नंबर पार्ट। कौन सा होता है, होल नंबर पार्ट। तो इसमें होल नंबर पार्ट की वैल्यू क्या है, वो है 357। और डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद वो कहलाता है डेसिमल पार्ट। और इस वाले एग्जाम्पल में डेसिमल पार्ट की वैल्यू क्या है, तो डेसिमल पार्ट है आपका 678। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल को, पॉइंट बोलो डॉट बोलो है ना, एक ही बात होती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो डेसिमल से पहले वाला होता है होल नंबर पार्ट, डेसिमल के बाद वाला कहता है डेसिमल पार्ट। तो ये तो बात हुई डेसिमल की। क्लियर। अब इसको रीड मैंने बता दिया कैसे करेंगे। होल नंबर पार्ट को पूरा बोलते हैं, कहीं पर लिखा हो 35.63, तो इसको रीड, या अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे 35.63। कैसे लिखेंगे, अगर रीड इसको राइट करना है तो ऐसे लिखेंगे 35 होल नंबर पार्ट पूरा, फिर पॉइंट एक एक डिजिट क्या है 6, तो 6 लिखेंगे 6, और ये क्या है 3, तो 3। इसको ऐसे हम राइट करते हैं, लिखते हैं। और रीड कैसे करेंगे 35.63। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब कुछ आपके क्वेश्चन में आएंगे कि इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है, लाइक डेसिमल क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी, क्योंकि इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो लाइक डेसिमल क्या होंगे। देखो, वो डेसिमल जिनकी वैल्यू सेम हो। जैसे हम कहीं पर 2.7 लिख दें और लिख दें 2.70 और लिख दें 2.700, या और लिख दें 2.7000, तो इनकी वैल्यू सेम है। ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं, 2.7 के इक्वल है। हमें पता है डेसिमल के बाद लास्ट में बिल्कुल जैसे 2.7 लास्ट में कुछ नहीं है, कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। चाहे हम 2.7 लिखें, चाहे 2.70 लिखो, चाहे 2.700 या 2.70000, कितने जीरो लगा लो, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट डेसिमल। मतलब क्या होगा, डेसिमल्स हुज हैव सेम वैल्यू। ऐसे डेसिमल जिनकी वैल्यू सेम हो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड मैंने लाइक लिख दिया है, सॉरी, लाइक डेसिमल लिख दिया, लाइक इक्विवेलेंट करके लाइक कैसे लिख दिया, ये नहीं, इक्विवेलेंट लिख दिया लाइक, और बता रहा हूँ इक्विवेलेंट डेसिमल की बात चल रही है, लाइक कैसे लिख दिया, इक्विवेलेंट डेसिमल। ओके, बात समझ में आई क्या था। ऐसे डेसिमल जिनकी वैल्यू सेम हो, है ना, डेसिमल हैविंग द सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डेसिमल। क्योंकि ये भी 2.7 के इक्वल है, ये भी 2.7 के इक्वल है, ये वाला भी 2.7 के इक्वल है, और ये वाला भी 2.7 के इक्वल है। ओके, अब जो पहले ऊपर गलती से लाइक लिख दिया था, लाइक बता देते हैं। लाइक डेसिमल क्या होते हैं, लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल प्लेस इनके सेम होने चाहिए, वैल्यू कुछ भी। जैसे ऊपर बात चली थी, चलो मैं 2.73 ले लेता हूं, एक मैंने ले लिया 5.67, एक ले लिया 9.54, और लिख लो 112.36, ये नंबर लिए मैंने। तो लाइक डेसिमल क्या होगा, एक जो डेसिमल
हमने बताया डेसिमल से पहले होल नंबर पार्ट और डेसिमल के बाद क्या यानी पॉइंट के बाद क्या होता है डेसिमल पार्ट्स। डेसिमल पार्ट्स में अगर सेम डिजिट्स हो, है ना, जैसे यहाँ डेसिमल के कितने डिजिट्स हैं 1 2 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और डेसिमल का यहाँ भी 2, तो ये कहलाएंगे लाइक डेसिमल। दोनों में अंतर है, इक्विवेलेंट में वैल्यू सेम होनी चाहिए 2.7 2.7। देखो ये तो अनलाइक भी हो सकता है, अगर हम 0 0 बढ़ा दें तो ये अनलाइक है, लेकिन कैसे हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि सब इक्वल हैं 2.7 के। क्लियर हो सकता है हमने यहाँ पर लिख दिया 2.5 इसमें लिख दिया तो ये लाइक नहीं हुआ क्योंकि 1 डेसिमल। हाँ अगर इसको लाइक में कन्वर्ट करना है तो आगे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 डेसिमल प्लेस हो गया। इसको हम डेसिमल प्लेस भी बोलते हैं। डेसिमल का जितनी डिजिट्स होती हैं वो कहलाते हैं डेसिमल प्लेस। तो पहले डेसिमल कितने डेसिमल प्लेस हैं 2, क्योंकि डेसिमल का 2 डिजिट्स हैं। इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये 5 4 है ना, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो अगर डेसिमल प्लेस सेम है, किसी भी डेसिमल के डेसिमल प्लेस सेम है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे लाइक डेसिमल। जब लाइक समझ में आ गया तो अनलाइक शायद आप लोगों के समझ में आ गया। अनलाइक क्या होगा, जिनके डेसिमल प्लेस सेम ना हो, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट सेम ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 17.567, एक लिख दिया 8.92, एक लिख दिया 7.5। तो यहाँ डेसिमल प्लेस कितने 3, यहाँ डेसिमल प्लेस 2, यहाँ डेसिमल प्लेस 1, तीनों के अलग अलग हैं। हो सकता है 2 के सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं है, तीनों के सेम होने चाहिए, तब भी ये क्या कहलाएंगे अनलाइक डेसिमल। क्लियर बात समझ में? डेसिमल प्लेस या डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए, 1 2 3 या 2 है या 2। हो सकता है 2 3 की सेम हो, लेकिन तीनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक और इसमें लिख दो 5.4। तो ऑल आर अनलाइक डेसिमल। मेन चीज यही है। बाकी कंपेयर हम करते हैं, डेसिमल का कंपेयर करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप होल नंबर पार्ट्स का कंपेयर करते हैं। जिसका होल नंबर पार्ट्स बड़ा है वो डेसिमल बड़ा होगा। दूसरे शब्दों में बोले, जिस डेसिमल का होल नंबर पार्ट छोटा है तो वो डेसिमल छोटा होगा। हो सकता है ये कंपेयर क्या बता रहा हूं 113.567 और दूसरा नंबर दे रखा 113.657। अब इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब होल पार्ट सेम हो। जैसे होल पार्ट का मतलब डेसिमल से पहले वाला, यहाँ 113 है, यहाँ भी 113। हम पूछे इनका कंपेयर करना है, तो उसके बाद हम डेसिमल के जस्ट बाद वाली डिजिट्स देखते हैं, जिसको हम 10th, ये 10th प्लेस कहलाता है, ये 100th, ये 1000s अभी आएंगे सब, है ना, चिंता ना होगा, वहां सब डिजिट्स होगा। तो हम 10th प्लेस डिजिट्स देखेंगे, जिसकी 10th प्लेस डिजिट्स बड़ी होगी, 5 बड़े 6 6, तो ये नंबर यानी कि इसकी वैल्यू जो डेसिमल है, ये डेसिमल इससे बड़ा है। दूसरे शब्दों में ये डेसिमल इससे छोटा है, क्योंकि 10th प्लेस डिजिट्स 5 है, यहाँ 10th प्लेस डिजिट 6 है। 10th प्लेस डिजिट्स बाद वाले डेसिमल से छोटी है, स्मॉलर है, सो दिस डेसिमल इज स्मॉलर देन दिस डेसिमल, यानी कि फर्स्ट जो डेसिमल है सेकंड से छोटा है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम वीडियो में नहीं मतलब अभी इतना ही डिस्कस कर लिया। इसका वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, है ना, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां जाके देख लेना। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 क्लास 7 वाव मैथ। इसमें कोई एक्सरसाइज का नाम कुछ नहीं है, ऐसी लिखी हुई रिव्यू एक्सरसाइज, इसलिए मैंने पेज नंबर डाल दिया है। ये वाव मैथ के 69 पेज पर दे रखी है ना। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन वर्ड। जैसे ए पार्ट 1.27, तो इसको हमें बस ऐसे लिखना है 1.27 वर्ड में लिखना है ना। चलिए करते हैं इसको। तो ए पार्ट था 1.27, वर्ड में कैसे लिखेंगे इसे 1.27, 27 मत लिख देना है ना, डेसिमल के हम तय सिंगल डिजिट्स बोली जाती हैं। बी पार्ट में ये लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है 73.57, तो इसको वर्ड में लिख दो बस 73.57, ये इसका बी पार्ट हो गया। नाउ सी पार्ट, ये लिखा हुआ है, मैं जानकर बोल नहीं रहा हूं, जैसे कि एक बार आप बोलो कितना लिखा हुआ, क्या बोलेंगे, जहां तो सबने सही बताया 498.498, तो इसको ही हमें वर्ड में लिख देना है 498। ये हमने देखा है, बच्चों को चेक करते हैं, इसमें 90 की स्पेलिंग बहुत से बच्चे गलत लिखते हैं, NIN लिख देते हैं, निन हो गया है ना, 9 पूरा लिखो 498 पॉइंट के बाद क्या एक एक डिजिट लिखी जाएगी 498, ऐसी लिखोगे 498.498
8। क्लियर? डी पार्ट भी है। डी पार्ट में लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है ये बोलो? बिल्कुल सही बोला, 23.32। लिख दीजिए 23.32। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6। इन सब में 6 जहां कहीं भी है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। जैसे फर्स्ट है 6.23। डेसिमल से पहले होल नंबर पार्ट, जैसे हम पढ़ते हैं यहां से वंस होता है तो ये वंस प्लेस पर है। 16.57 यहां भी वंस प्लेस पर है, डेसिमल से पहले होल नंबर है 1 10 है ना। यहां पर देखें होल नंबर तो 40 होल नंबर के बाद आ रहा है, यानी कि डेसिमल में आ रहा है 6। डेसिमल के जस्ट बाद कहलाता है 10th, सॉरी हाँ 10th, और वो कहलाता है उसके बाद 100th। तो यहां पर 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 100th प्लेस पर है। और यहां पर डेसिमल के बाद है, यानी कि डेसिमल पार्ट में किस पर है? ये डेसिमल के जस्ट बाद कहलाता है 10th, 100th, 1000, इसमें है 1000 प्लेस पर। तो चलिए करते लिखते हैं। ये मैंने लिख दिए सारे क्वेश्चन। ए पार्ट में 6.23, हमें सब में 6 ही था। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगी? 6 कहां रहा है? वंस प्लेस पर। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 1 प्लेस, ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल के बजाय इज सही है। इससे क्या होगी? कौन से प्लेस पर है ये? 1 प्लेस पर। तो बस ऐसे लिख दो, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? वंस प्लेस, ऐसे लिखते हैं ना। यहां पर क्या है? ये भी वंस प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल के बजाय इसी लिखें, इज वंस प्लेस। बात समझ में आ रही है ना? मैंने पहले से लिख लिए हैं। सी पार्ट में 40.06, 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगी? 6 कहां है? डेसिमल्स पार्ट्स में। डेसिमल्स में डेसिमल के जस्ट बाद होता है 10th और उसके जस्ट बाद होता है 100th, दोनों में अंतर है। ये 1 10 100 या 100th, तो कौन सी होगी? इज 100th प्लेस, DREDTH, ठीक है ना, 100th प्लेस। अब यहां क्या रहा है? देखो डेसिमल्स के बाद, यानी कि डेसिमल्स पार्ट्स में आ रहा है 1 10 ये होता है। इसके बाद डेसिमल के बाद कैसे पढ़ता है? 10th, 100th, और ये आ रहा है 1000th, तो ये हो जाएगी 1000th प्लेस। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 1000th प्लेस, DTHS, 1000th प्लेस। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ गया डेसिमल प्लेस की वैल्यू कैसे लिखते हैं डेसिमल में। अगर डेसिमल से पहले है तो जैसे हम करते थे, पहला होता है वंस, फिर 10th, 100 सेम, लेकिन डेसिमल के बाद मैं ध्यान रखूंगा, डेसिमल के जस्ट बाद क्या होती है? 10th, 100th, 1000th, 10,000, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे हम होल नंबर को एक्सपेंडेड करते थे, सेम हमें डेसिमल को करना है। जैसे डेसिमल से पहले क्या 14 होल नंबर है, तो 14 को कैसे लिखते हैं? 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10, तो 1 इंटू 10। 4 की क्या होती है? 1, तो प्लस 4 इंटू 1 है ना। अब डेसिमल के बाद हमने बताया पहले होती है 10th, 10th का मतलब 1/10, तो 3 इंटू 1/10 या 1/10 इंटू 3 या 3/10 भी लिख सकते, एक ही बात है वो, है ना। और अगर और आगे होता जैसे 100 है, 100 के प्लेस पर कौन सा 2, तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 1/100। चलिए करते हैं इसे। जैसे था 14.3, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 1 प्लेस पर क्या है? 4, 10 प्लेस पर क्या है? हम स्टार्टिंग कर सकेंगे लेफ्ट मोस्ट से, यानी कि लेफ्ट हैंड पर सबसे मोस्ट जो डिजिट है 1, तो 1, और ये 10 प्लेस है तो 1 इंटू 10, फिर प्लस का साइन लगाते हैं। 1 प्लेस पर है, ये कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं सही है। 1 प्लेस पर 4 है तो 4 इंटू 1, फिर प्लस। अब डेसिमल के बाद ध्यान रखना है, डेसिमल के जस्ट बाद होती है पहली डिजिट जो होती है 10th प्लेस, 10th का मतलब 1/10। कौन सी डिजिट है? 3, तो 3 इंटू 1/10 या 1/10 इंटू 3, एक ही बात है। ये इसकी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, अभी आप सुन लो। या हो सकता है आपकी बुक में आंसर ऐसे दे रखा हो, 10 प्लस 4 प्लस 3/10, ये एक ही बात है। मल्टीपल कर दिया, 1 के आगे 0 उड़ा दो, यहाँ जो भी डिजिट है 10 प्लस पर 10 हो गया, ये एक ही चीज मल्टीपल करके ही तो आएगा जो भी आंसर देखो। लेकिन कोई जरूरत नहीं मल्टीपल करके, आप इतना ही ऐसे ही छोड़ देना। दोनों सही है, ये नहीं करा कि ये गलत है, ये भी सही है वो भी सही है। नाउ बी पार्ट। अब बी पार्ट करते हैं हम। हमें 7.12 की एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है। 1 प्लेस पर डिजिट्स कौन सी है? 7, तो 7 1 प्लेस का मतलब 1 से मल्टीपल होगा, फिर प्लस का साइन लगाओ। अब डेसिमल पार्ट्स आ गया, तो डेसिमल के जस्ट बाद किसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू करती है? 1/10। यहां पर डिजिट्स कौन सी है? 1, तो इसे क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1/10, फिर प्लस लगाओ, वहां तो इतना ही था खाली। अब यहां लेकिन 10th के बाद 100th प्लेस भी डिजिट्स है, क्या है? 2,
तो 2 इंटू 100 का मतलब 1/100। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई किसकी, 7.12 की। क्लियर। नाउ सी पार्ट। नंबर है सी में 0.301। होल नंबर तो कुछ है नहीं, होल नंबर तो जीरो, जीरो को खाली जीरो दो, लिखो मत लिखो, इसकी कोई कंपलसरी नहीं है, कोई नीड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ना। होल नंबर जीरो है तो जीरो में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है, मैंने लिख दिया है। अब आता है 10 प्लेस, क्या है 3, तो 3 इंटू 10 प्लेस का मतलब 1/10 प्लस 100 प्लेस पर जीरो, जहां पर जीरो उस डिजिट को लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने कहा था उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो जीरो को छोड़ दो। अब क्या आ गया, थाउजेंड्स प्लेस, वो कितनी है 1, तो 1 इंटू 1/1000, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया ये, आप डायरेक्ट सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 1/10 प्लस 1 इंटू 1/1000, या 3/10 और 1/1000, एक ही बात है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है, 74.235, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब 7 किस प्लेस पर, 1 10 10 प्लेस पर, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का, प्लस 4 है 1 प्लेस पर, तो 4 में मल्टीप्लाई होगा 1 का, प्लस अब डेसिमल स्टार्ट हो गया। डेसिमल के स्टार्ट क्या, सी बात है, 1/10 पहले डिजिट में मल्टीप्लाई होता है, दूसरी में 1/100 से, तीसरी में 1/1000 से, क्योंकि 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, 10th का मतलब 1/10, 100th का मतलब 1/100, 1000 का मतलब 1/1000। तो 10th प्लेस पर क्या है 2, तो 2 इंटू 1/10 प्लस 100th प्लेस पर डिजिट से 3, तो 3 इंटू 1/100 प्लस 1000 प्लेस पर 5, तो 5 इंटू 1/1000। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है, राइट टू इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। जैसे ए पार्ट में हमें एक डेसिमल दे रखा है 4.7, इस डेसिमल नंबर के दो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिखना तो बहुत ईजी होता है, हमने बताया था आगे जीरो डाल दो, अभी समझाया था इक्विवेलेंट। तो पहला इसका इक्विवेलेंट क्या होगा 4.70, और दूसरे में एक जीरो डालो 4.700, 3 पूछे होते तो 4.7000। अभी हम करते हैं, जब और क्लियर आएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, चलिए करते हैं। तो चलिए करेंगे कैसे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 2 पूछे तो 2, 3 पूछे 3 लिख देते, 2 इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ ए पार्ट में 4.7 आर क्या होंगे, पहला 4.7 थे तो एक जीरो डाल दो, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो गया, इसके आगे एक जीरो बढ़ा दो 4.700। बताते हैं इनकी वैल्यू किसके इक्वल है 4.7, क्योंकि लास्ट में कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप ये ना लिख के आप 4.700 लिखें और 4.7000, वो भी एक ही बात है। क्लियर। 3 पूछे होते तो एक और हम क्या लिखते 4.7000, 4 पूछे होते और ऐसे जीरो आते जाते। तो ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में पूछा है 7.10 का, तो समझ में आ गया क्या करना है हमें, सेम छोटी सी लैंग्वेज लिख देंगे, 2 इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ 7 यहां 7.10 पे पूछे, तो कौन कौन से होंगे बताओ। 7.10 तो है तो एक जीरो बढ़ा दे, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या होगा, एक जीरो और ज्यादा बढ़ा दो, यहां पर 2 जीरो हैं, अब कितनी जीरो लगा लो, बन क्या 3, 1 2 3, बस हो गया आंसर इसका। सी पार्ट में 13.900 दे रखा है, तो 2 चलो लैंग्वेज तो मैं लिख लूँ है ना, तो मैंने सी और डी दोनों पार्ट लिख लिए, लैंग्वेज लिख ली बस। 2 इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ 13.900 आर क्या होंगे। अब यहाँ 2 जीरो हैं, तो पहला तो 13.9 के आगे 3 जीरो, 1 2 3, और एक और लिखना है तो कितनी जीरो होनी चाहिए, 3 थे, अब एक और बढ़ा दो आगे, यानी कि 4 जीरो, तो ये हो गया 13.90000। लास्ट पार्ट हमें 421.70 के 2 इक्विवेलेंट डेसिमल लिखने हैं, कौन कौन से होंगे। एक तो हो जाएगा 421.700 और एक क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो तब 3 जीरो, तो यहाँ आ जाएगा छोटे छोटे देता हूँ 420.1.700, ठीक है ना, 3 जीरो ये समझ में, 2 जीरो 3 जीरो। ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें 3 डेसिमल दे रखे हैं, पहला है 3.72, दूसरा 5.4 और लास्ट वन 0.691। हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि लाइक डेसिमल क्या होते हैं। डेसिमल के बाद, जिसको हम डेसिमल प्लेसेस भी बोलते हैं, या आप दूसरे समझ लो, डेसिमल के बाद डिजिट सेम होनी चाहिए। डेसिमल के यहाँ कितनी डिजिट है 2, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी 3, तो मैक्सिमम डिजिट कितनी 3
है ना, जिसको हम डेसिमल प्लेस बोलते हैं। मैक्सिमम डेसिमल प्लेस है 3। तो इन सबको, सबसे अधिक जितनी होती है सबको डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। 3 डेसिमल प्लेस में इसको कन्वर्ट करना है तीनों को। पहले लास्ट वाला तो है ऑलरेडी, एक तो हो गई होगा लास्ट वाला कोई सा भी जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस होंगे, वो तो है ही। बचेंगे बाकी के, उनको हमें 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। 3 डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल का 3 डिजिट्स होना चाहिए। कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट में 72 डेसिमल का 2 डिजिट्स तो है, एक कम पड़ रही है। जितनी डिजिट्स कम पड़ रही हो लास्ट में उतनी जीरो बढ़ा दो। हमें मालूम लास्ट में कितनी जीरो बढ़ा दे, वैल्यू तो वही रहेगी। तो समझ में आ गया। इसका डेसिमल प्लेस को हम क्या लिखेंगे? 0.720। और यहाँ डेसिमल का एक डिजिट से 2 डिजिट कम पड़ रही है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। चलिए करते हैं इसको भी। अब इसको ध्यान से समझना, दोबारा से हमने दोबारा समझ लो, ओरली में समझा दी, एक बार समझ लो, क्योंकि लैंग्वेज एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। 3.72 लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि मैक्सिमम डेसिमल प्लेस आर 3, सो वी विल कन्वर्ट ईच डेसिमल इनटू 3 डेसिमल प्लेस, है ना। लेकिन कोई नीड नहीं है, हमने देखा डेसिमल का तो सबसे मैक्सिमम डिजिट्स कितनी है? 3, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल प्लेस। तो यहाँ 3 डेसिमल प्लेस, ये 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस, तो हमें सबको 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। तो ये इक्वल किसके होगा? 3.72 2 डेसिमल प्लेस है, एक कम पड़ रहा है तो एक जीरो बढ़ा दो। फिर 5.4 को क्या लिख देंगे? 5.4 डेसिमल के बाद एक डिजिट से हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 2 कम पड़ गई, लास्ट में 2 जीरो इंसर्ट कर दो। और ये तो ऑलरेडी है 0.691, तो ये रहेगा, इसमें तो 3 डेसिमल है, यानी कि डेसिमल क्या 3 डिजिट हैं। तो अब क्या हो गया? ये तीनों क्या हो गए? लाइक डेसिमल। लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो 3.720, 5.400 एंड 0.691 आर लाइक डेसिमल। हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए, यानी कि डेसिमल के बाद सब में 3 डिजिट्स हैं, यानी कि सारे के सारी तीनों डेसिमल कितने डेसिमल प्लेस के हो गए? 3 में। ना बी पार्ट में हमें रखे हैं डेसिमल्स। पहला 8.924, दूसरा 2.008। अभी तक ये लाइक हैं क्योंकि यहाँ डेसिमल के 3, यहाँ भी डेसिमल के 3 डिजिट्स हैं। लास्ट में नहीं है 525.1। तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितनी है? 3, और यहाँ 1, तो केवल इसको चेंज करना है, 3 में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। तो 525 इसका सॉल्यूशन। 0.1 का मतलब क्या हो गया? 525.1, एक डिजिट है, 2 डिजिट कम बढ़ रही हैं, तो लास्ट में 2 जीरो इंसर्ट कर दो। ऑलरेडी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये तीनों मिलकर हो गए डेसिमल, लाइक डेसिमल। तो क्या लिखेंगे? तो पहला क्या था? 8.924, दूसरे में 3 डिजिट हैं, 3 डेसिमल प्लेस है ना, डेसिमल क्या 3 डिजिट हैं, तो 2.008, और ये हमने कन्वर्ट कर लिया। एंड 525.100 आर लाइक डेसिमल। बस ऐसी छोटी सी आपको लैंग्वेज लिखनी होगी ना। सी पार्ट, सी 3 ही पार्ट है। सी पार्ट्स में हमें डिजिट्स दे रखी है। पहला डेसिमल 1216.5, दूसरा 8129.46, और तीसरा दे रखा है 0.628। हमें डेसिमल से पहले क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। होल नंबर पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है? डेसिमल पार्ट्स। यहाँ डेसिमल पार्ट्स, यानी कि डेसिमल पार्ट्स में कितनी डिजिट्स है? 1, यहाँ कितनी है? 2, यहाँ कितनी है? 3। मैक्सिमम देखो कितनी डिजिट्स हैं? 3। तो इन सबको 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। दूसरे शब्दों में क्या बोले? डेसिमल प्लेस में। चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन लो उसका। 1216.5 को हम ये भी लिख सकते हैं 1216.5। 3 डिजिट चाहिए थी, एक ही है, 2 डिजिट्स कम पड़ रही है, तो 2 जीरो इंसर्ट कर दो। सेकंड था 8129.46, ये क्या हो जाएगा? 8129.46, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, हमें चाहिए 3, एक कम पड़ी तो लास्ट में 1 जीरो इंसर्ट कर दो। ये ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं, 0.628 पॉइंट क्या 3 डिजिट्स हैं, तो बस आप लिख दो ये और ये क्या कि 1216.500, सेकेंड 8129.460 एंड 0.628 आर लाइक डेसिमल। वीडियो 25 मिनट्स के करीब हो गई है। सोच तो मैंने तो पूरी एक्सरसाइज में कर लूँ, लेकिन अब मुझे ब्रेक कर देना होगा क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 3 क्वेश्चन लगे हैं 6, 7, 8। इसको मैं आज ही दूसरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन 5 आपको 1 से लेकर 5 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है
तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।